के साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभाजन के वक्त भारत आए शरणार्थियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सीएम सैनी ने विभाजन की दर्दनाक यादों और पीड़ाओं को साझा करते हुए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह दिवस हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। ये 3 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, और दूसरी तस्वीर जहां मंच पर सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक साथ मौजूद हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर जहां मंच पर तमाम उन लोगों का सम्मान किया गया जो विभाजन के वक्त इस विभीषिका को झेल चुके हैं, उनके परिजनों को यहां पर सम्मानित किया गया। आज का ये विषय, इस बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं कि वह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह लाखों दिलों का एक जख्म है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज हम ठीक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा, बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मित्रों, उनकी पीड़ा से आहत होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है। जब देश का बंटवारा हुआ, हम सब जानते हैं, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट, उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हम उन ऐसे महान आत्माओं को एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना करके उनको याद कर सके और उन लोगों को हम नमन कर सके। मुझे एक कविता याद आ रही है, अभी बता रहे थे
1947 का वह दिन था जब खेतों में सुनहरी बालियां नहीं, आंखों में लाल आंसू उगे थे और जलते घरों की ये बू थी। सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची गई थी, पर दिलों पर खंजर चला था। लाशें सबकी लाल थी, आंसू सबके खारे थे। आज जब हम स्वतंत्रता के उजाले में जी रहे हैं, तो यह हम मत भूलिए कि यह उजाला हमें यह उजाला लाखों दीपों को बुझा करके आज का दिन हमें मिला है। मित्रों, यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। तो हरियाणा डायरी में फिलहाल